नमस्कार। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के बारे में पाकिस्तान का विपक्ष ये कहता है कि ये अभी भी अपोजिशन का ही रोल निभा रहे हैं। असल में इमरान के कुछ ऐसे बयान होते हैं जिसको लेकर उनके देश की लगातार फजीहत होती है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि भारत में जिस तरह से गरीबी बढ़ रही है उसमें वो मदद कर सकते हैं अगर भारत सरकार चाहे। इसका भी वहाँ मजाक उड़ा। अब उन्होंने जो बयान दिया है वो दिया है खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बारे में। ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्होंने अपनी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि वो शहीद है। उनके मुंह से ये शब्द निकला, यानी कि अमेरिकी कमांडो ने उनको ओसामा बिन लादेन को मारा और वो शहीद है। इस तरह की बात कही है तो इससे पाकिस्तान सरकार कटघरे में खड़ा हो गई है, वहाँ की आर्मी भी कटघरे में खड़ा हो गई है और दुनिया में इमरान के इस बयान का बहुत गलत संदेश गया है। अमेरिका में भी इसको बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि ओसामा बिन लादेन वो टेररिस्ट था, वो आतंकवादी, वो सरदार था जिसने अमेरिका पर अटैक कराया था। यानी अमेरिका में जो 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें अलकायदा का हाथ था और ये अलकायदा का सुप्रीमो था ओसामा बिन लादेन। तो इसने वहाँ पर अटैक कराया था। इसके बाद आपको मालूम है कि उसके बाद अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध भी खराब हो गए थे। तो उसमें ये देखा गया कि उसके बाद अमेरिका ने लंबे समय से इसके बारे में जानकारी जुटाई। फिर 2 मई 2011 को एबटाबाद शहर में, जहाँ पाकिस्तानी आर्मी भी है, आर्मी का वहाँ कैंप हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उसी के आसपास कहीं ये छिपा हुआ था। तो 2 मई 2011 को अमेरिका के जो कमांडो थे उन्होंने इसके घर में घुसकर, जहां ये छिपा हुआ था, जहां इसको आईएसआई ने छिपा रखा था, क्योंकि आईएसआई ने ही इसके बारे में जानकारी दी थी अमेरिकन कमांडो को कि ये यहाँ छिपा हुआ है। पहले अपने वहाँ आतंकवादी को पनाह दी और फिर उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन दी और उसको मरवाया। तो अब क्या हो गया है कि इमरान ने जो तकरीर की है असेंबली में, उसमें कहा गया है कि अमेरिकन फौज ने ओसामा बिन लादेन को मारा और उसको शहीद कर दिया। तो ये शहीद वाला जो शब्द है ये पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और अमेरिका तक में, विदेशों तक में इस पर सुन के बड़ी लोगों को हैरानगी हो रही है कि एक आतंकवादियों को वो शहीद कहते हैं। तो इस पर एक कंसर्न है। देखिए, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का, पाकिस्तान की आर्मी का, इन आतंकवादियों के साथ एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है। ये आतंकवादी, ये टेररिस्ट पाकिस्तान सरकार के एसेट्स हैं। तो इस पर कभी कार्रवाई नहीं होती। जैसे अभी कल ही आपने देखा होगा कि जो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, पेरिस में इसकी मीटिंग होती है। तो इसमें जो मीटिंग हुई थी, इसमें ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है, ये ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बचा। अगर वहाँ की चाइना की प्रेसिडेंसी नहीं होती, चाइना, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी चाइना के पास है, अगले कुछ दिनों में ये जर्मनी के पास चली जाएगी। तो अगर वहाँ पर चीन न होता तो ये ब्लैकलिस्ट हो चुके होते, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं की। और FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामलों की पर नज़र रखता है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने ईमानदारी से इन आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है, वहाँ गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को मदद इतनी आसानी से मिलती नहीं है। 2-3 अरब सऊदी अरब डॉलर 2-3 अरब सऊदी अरब दे देता है, बाकी कहाँ से आएंगे उनके पास। तो इस तरह से इमरान ने अपने देश की जिल्लत की है और अपने देश की ही उन्होंने ये कह के बदनामी करा दी है। बल्कि ये उनके एक जो ये भी, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि दिल की बात ज़ुबान पर आ गई एक तरह से, और इमरान ये बात स्वीकार करते आए हैं। इमरान में चलो इस हद तक तो ईमानदारी है। उन्होंने कहा, अमेरिका में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे देश में तो अभी भी 40,000 टेररिस्ट हैं। तो वो ये बात मानते हैं कि उनके देश में है। और देखिए, पाकिस्तान तो वो देश है जिसने क्या नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में, आप याद कीजिए, पेशावर का आर्मी स्कूल है, वहाँ एक बम धमाका हुआ जिस धमाके में 150 बच्चों की डेथ हो गई थी, स्कूली बच्चों की डेथ हो गई थी। और उसके बाद उन बच्चों का जो कातिल था उसको पकड़ा गया था। तालिबान से जुड़ा हुआ आतंकवादी जिसका नाम था एहसानुल्लाह एहसान, उसको पाकिस्तान में पकड़ा गया और उसको इस्लामाबाद में एक मेहमान के तौर पर छिपा के रखा गया, उसको ठहराया गया। उसके बीवी बच्चे साथ में रहते थे और अभी पिछले साल पता लगा 2019 में वो भाग गया। वो भाग कैसे गया? आपके यहाँ से एक आतंकवादी भाग गया। आपके बच्चों को जिसने मारा
वो देश से कैसे फरार हो गया और उसमें किसका हाथ था। हालांकि उसके बाद इमरान खान ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, इसमें आईएसआई के चीफ थे, उसमें उनकी गुफ्तगू भी हुई थी कि भाई कैसे हो गया ये सब। लेकिन ये वहाँ की फौज कराती है। फौज ने और आईएसआई ने मिलकर एहसानुल्लाह एहसान को जाने दिया। अब वो टर्की में रहता है, अब उसने अपना टर्की में ठिकाना बना लिया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने नागरिकों के प्रति भी जिम्मेदार नहीं है, और जो बाकी जो आतंकवादी संगठनों के जरिए वो काम कराती है, घुसपैठ कराती है, जैसे भारत में तो वो करा ही रही है। तो इमरान खान ने अपने दिल की बात कह दी, और जिस तरह से उन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को उन्होंने शहीद कहा, उससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट कैसा है। ये माइंडसेट कैसा है, उसमें आतंकवादी को आप एक शहीद बता रहे हैं। और इसके बारे में उनके विपक्ष ने भी उनको निशाने पर लिया, जो पूर्व विदेश मंत्री हैं और नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के नेता है ख्वाजा आसिफ। उन्होंने भी कहा कि जिस आतंकवादी के चलते हमें इतना नुकसान हुआ है, हमारी दुनिया में बदनामी हुई है, उसको आप शहीद कैसे बता रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। तो मैंने आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा कैसा लगा, और अपना फीडबैक दीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।